आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 10 वाक्यांश 1 से 12 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त किस प्रकार अपने शिष्यों को ईश्वरीय कार्य अर्थात प्रेरिताई कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों में भेजते हैं। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप प्रेरिताई कार्य को जारी रखने के लिए पवित्र बुलाहट को पहचानते हैं? प्रिय विश्वासियों, आज हमें माता कलीसिया शिष्यों की बुलाहट के साथ साथ हमारे मिशन कार्यों पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। प्रिय विश्वासियों, आज इस चकाचौंध दुनिया में विभिन्न प्रकार के संसाधनों के जरिए हमें अपनी निराधार छवि दिखलाई जाती है और हमें ये निश्चित करना कठिन हो जाता है कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही। प्रिय विश्वासियों, मन की एकाग्रता ऐसा एक वाक्यांश है जिसको आजकल के गुरुजी, व्यवसायियों और छात्रों को प्रेरणा देने के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने द्वारा चुने गए शिष्यों के अलावा 72 शिष्यों को भी दिया था। वे कहते हैं, फसल बहुत थी और मजदूर कम थे। उनके दिए गए निर्देशों के 2 पहलू हैं प्रिय विश्वासियों। पहला, एक मन होकर जल्दबाजी में सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना चाहिए। रास्ते में अभिवादन प्राप्त करना, बातचीत करना, खाने पीने आदि चीजों में ध्यान देना नहीं चाहिए। ईश्वर के राज्य की उपस्थिति की घोषणा करनी चाहिए। उनकी जीवन शैली ही उनका संदेश बनना है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। दूसरी बात है प्रिय विश्वासियों, जो मिशनरी जीवन यापन करते हैं उन्हें अनेक खतरों और विरोधों का सामना करना पड़ेगा और पड़ता है। मिशनरी को मेमने के समान भेड़ियों के बीच जीना पड़ेगा और हम देखते आ रहे हैं कि लोग जी भी रहे हैं। यीशु अपने शिष्यों को उनके मिशन में आने वाली कठिनाइयों से भी उन्हें अनभिज्ञ कराते हैं ताकि वे अपने आप को तैयार कर सकें। यह इसलिए हो सका क्योंकि शिष्यों ने भी अपनी कबालियत को पहचाना। आज हमें भी अपने आप से जुड़कर अपने बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रिय विश्वासियों, हमें अपने आप को, अपनी कबालियत को जानना है कि हम कहाँ पर हैं, ताकि हम अपनी बुलाहट में दृढ़ रहकर अपने मिशन कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके लिए हम प्रभु से पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगें कि प्रभु यीशु आज अपने शिष्यों के साथ साथ हमें भी अपना शिष्य बना ले और बुद्धि, ज्ञान और समझ का वरदान दे कि हम कम से कम प्रभु के पवित्र वचनों को दूसरों में बांट सकें
और उन्हें बता सकें, जिससे हजारों लोग वचनों को सुनकर उद्धार पाने वाले हो सके। आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे